जय भीम साथियों। मैं हूं ब्रजेंद्र हंस और आप देख रहे हैं गौरव स्टूडियो यूट्यूब चैनल। साथियों, आज एक खास विषय पर वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल भारत में जगह जगह पर जाति और धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ होती हैं, हत्याएं होती हैं, रेप होते हैं। किसी को मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, किसी को घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है, किसी को घड़ा छूने पर मार दिया जाता है और किसी की दाढ़ी देखकर उसे प्रताड़ित किया जाता है। दोस्तों, भारत के इतिहास में सिर्फ मनुवाद और अंबेडकरवाद के खिलाफ लड़ाई है। भारत का इतिहास उठाकर देखिए तो जो भी लड़ाइयाँ आप देखिए, कोई भी लड़ाई हो, सिर्फ मनुवाद और अंबेडकरवाद। मनुवाद मतलब असमानता और अंबेडकरवाद समानता, इसी के खिलाफ लड़ाई है। साथियों, कुछ धर्म के ठेकेदारों ने जाति और धर्म में बांटकर हमें हमेशा लड़वाने का काम किया है। क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म हैं? नहीं, ये धर्म नहीं है। ये तो सिर्फ गुट हैं, समुदाय हैं, कबीले हैं, पंथ हैं। इंसान के जीवन जीने की एक शैली है। इंसान का धर्म तो सिर्फ एक दया है। दया जो प्रकृति के यहाँ से सबको समान रूप से मिलती है। ये नेचुरली है। बच्चे के पैदा होते ही ये सबके अंदर समाहित होती है। हमारे पुरखे कबीरदास जी ने भी कहा है कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप कबीरा, जहाँ क्षमा तहाँ आप। असल में कबीरदास की वाणी सब लोग सुनते तो हैं और मानते भी हैं, मगर अमल कोई नहीं करना चाहता। कोई उनकी बातों को ध्यान नहीं देना चाहता। जबकि कबीरदास की वाणी बिल्कुल सत्य है, सटीक है, जो इंसान के जीवन पर सीधा असर डालती है। फिर उसके बाद धर्म के ठेकेदारों ने वर्ण बनाया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चलो कहीं तक ठीक था, लेकिन शूद्रों में भी 4743 जातियों का बंटवारा कर दिया गया ताकि फूट डाल सकें और राज कर सकें। जो लोग जाति जनगणना का विरोध करते हैं, जरा उनसे पूछिए कि आखिर ये जाति आई कहाँ से, किसने बनाया है? क्या प्रकृति ने हमारी जाति बनाई है? प्रकृति ने तो जाति हमारी नहीं बनाई। ये जातियों का बंटवारा किया किसने? आखिरकार जब जाति का बंटवारा किया ही है और जातियां बनाई ही हैं, तो जाति जनगणना करवाने में क्या दिक्कत है? करवा दीजिए जाति जनगणना। लेकिन नहीं, वो नहीं करवाएंगे। इसलिए क्योंकि उनको पता लग जाएगा ना कि किस जात के कितने लोग हैं और कितने लोग, किस जात के कितने लोग सर्विस में हैं, किस जात के कितने लोग नेता मंत्री हैं, किस जात के कितने लोग सांसद विधायक हैं, किस जात के कितने लोग सुख साधन और संपदा को भोग रहे हैं और किस जात के कितने लोग गरीब वंचित लोग। लेकिन ऐसा नहीं करवाएंगे। साथियों, बात करें अगर जाति की, तो मैं समझता हूँ इंसान में कोई जाति नहीं होती। सबकी जन्म प्रक्रिया एक जैसी होती है, सबकी दैनिक क्रिया एक जैसी होती है। फिर फर्क क्या होता है? कुछ धर्म के ठेकेदार बड़े अच्छे ढंग से उपदेश देते हैं कि जाति एक प्रकार है। जिस तरीके पशु पक्षियों में प्रकार होते हैं, जीव जंतुओं में प्रकार होते हैं, कीड़े मकोड़ों में प्रकार होते हैं, मछलियों में प्रकार होते हैं, उसी तरीके इंसानों में भी जातियों के प्रकार होते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पशु पक्षियों में तो प्रकार हो सकते हैं, जीव जंतुओं में प्रकार हो सकते हैं, मछलियों में प्रकार हो सकते हैं, कीड़े मकोड़े में प्रकार हो सकते हैं, लेकिन इंसान में कोई प्रकार नहीं होते, कोई जाति नहीं होती। क्योंकि इनकी जन्म प्रक्रिया, दैनिक क्रिया सब एक जैसी होती है। साथ ही जानवरों में, पशु पक्षियों में उनकी बोली अलग अलग होती है, उनके रहने सहने का स्तर अलग अलग होता है, उनके खाने पीने का ढंग अलग अलग होता है। लेकिन इंसान एक जैसे होते हैं। सबका एक जैसा ढंग होता है, सबका एक जैसा तरीका होता है। साथियों, मानता हूँ कि पशु पक्षियों में प्रकार होते हैं, जीव जंतुओं में प्रकार होते हैं, मछलियों में भी प्रकार होते हैं, जैसे रेहू मछली, बाम मछली, रीठा मछली, गिगरा मछली, चैनर मछली आदि आदि। जरा सोचिए, एक चैनर मछली को रीठा मछली से संभोग करवाया जाए तो क्या बच्चे पैदा होंगे? नहीं होंगे। उसी तरीके एक गाय को एक भैंसे से संपर्क करवाया जाए तो क्या बच्चे पैदा होंगे? नहीं होंगे। उसी तरीके एक मैना को अगर कौवे से संपर्क करवाया जाए तो क्या बच्चे पैदा होंगे? नहीं होंगे ना। लेकिन इंसान किसी भी जाति धर्म का हो और किसी भी जाति धर्म की महिला से संभोग करे
तो बच्चे जरूर पैदा होंगे। तो फिर इंसान में जातियां रही कहाँ से? मैं तो नहीं समझता कि इंसान में कोई जाति है। लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए हम लोगों को जातियों में बांटा। वो क्या है ना कि फूट डालो और राज करो। तो बस उनका मकसद यही है कि इन लोगों की जातियों में बांट दो, फूट डालो और राज करते रहो। आज जो लोग अखंड भारत की बात करते हैं, असल में उन्हीं लोगों ने भारत के खंड खंड किए हैं। अखंड भारत तो सम्राट अशोक के ज़माने में था, जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश सब एक था। उस समय तो कोई जाति नहीं थी ना, उस समय तो कोई भेद नहीं था, फिर भी वो अखंड भारत था। साथियों, भारत में अगर जाति न होती तो कितना अच्छा होता। कि काश कहीं ऐसा होता, हाँ काश कहीं ऐसा होता कि जाति न होती भारत में, मानव मानव में फर्क न होता, मानव मानव में फर्क न होता, भेद न होता भारत में, भेद न होता भारत में भाई, भेद न होता भारत में। हिंदू मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, ये तो एक गुट समुदाय है, ये तो एक गुट समुदाय है, ये तो एक गुट समुदाय है। हिंदू मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, ये तो एक गुट समुदाय है। मानव का धर्म मानवता है, मानव का धर्म मानवता है। गुट को सब धंधा बनाए हैं, गुट को सब धंधा बनाए हैं। जहाँ दया तहाँ धर्म सही है, जन्म जात गुड़ पाया है, जन्म जात गुड़ पाया है भाई, जन्म जात गुड़ पाया है। जहाँ दया तहाँ धर्म सही है, जन्म जात गुड़ पाया है। और सोच सोच का फर्क है वरना, सोच सोच का फर्क है वरना, सब में एक ही माया है, सब में एक ही माया है भाई, सब में एक ही माया है। जाति धर्म में बांट दिया है धर्म के ठेकेदारों ने, धर्म के ठेकेदारों ने भाई, धर्म के ठेकेदारों ने। जाति धर्म में बांट दिया है, जाति धर्म में बांट दिया है धर्म के ठेकेदारों ने। और अपने निज स्वार्थ के कारण, अपने निज स्वार्थ के कारण भेद किया मक्कारों ने, भेद किया मक्कारों ने भाई, भेद किया मक्कारों ने। ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख ईसाई है, ना कोई सिख ईसाई है भाई, ना कोई सिख ईसाई है। ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख ईसाई है। और मानव धर्म से सोचोगे तो, मानव धर्म से सोचोगे तो, हर दिल भाई भाई है, हर दिल भाई भाई है भाई, हर दिल भाई भाई है। ना कोई ब्राह्मण, ना कोई क्षत्रिय, ना कोई बनिया शूद्र कहीं भाई, ना कोई बनिया शूद्र कहीं, ना कोई बनिया शूद्र कहीं। ना कोई ब्राह्मण, ना कोई क्षत्रिय, ना कोई बनिया शूद्र कहीं। और जन्म प्रक्रिया दैनिक क्रिया, जन्म प्रक्रिया दैनिक क्रिया, एक जैसी है भेद नहीं, एक जैसी है भेद नहीं भाई, एक जैसी है भेद नहीं। साथियों, भारत में अगर जाति सर्टिफिकेट ना होता तो क्या होता, जरा सुनिए। कि काश कहीं जाति का सर्टिफिकेट न होता भारत में, काश कहीं जाति का सर्टिफिकेट न होता भारत में, काश कहीं जाति का सर्टिफिकेट न होता भारत में। तो उन्नति के अवसर पर कोई, उन्नति के अवसर पर कोई भेद न होता भारत में, भेद न होता भारत में भाई, भेद न होता भारत में। साथी जरा सोचिए, भारत में अगर जाति सर्टिफिकेट न होता तो उन्नत के अवसर पर कोई भेद न होता। अभी क्या है कि जब हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो एग्जामिनर हमारे सारे सर्टिफिकेट देखता है। वो हमारे सर्टिफिकेट देख रहा है तो उसे तो पता चल रहा है ना कि हम किस जाति के हैं। हम तो एग्जामिनर से जाति नहीं पूछेंगे और ना ही पूछ सकते हैं, क्योंकि वो एग्जामिनर है। लेकिन वो हमारे कागज देख रहा है, उसे पता है कि सामने वाला किस जाति का है। मान लीजिए एग्जामिनर किसी पार्टिकुलर जाति का है, तो वो तो अपने ही बंदों को भरेगा ना। काबिल होने के बावजूद भी नाकाबिल बता देगा, नॉट फॉर सुटेबल लिख देगा और हम लोगों को निकाल देगा और अपने ही बंदों को भरेगा। वो नाकाबिल होने के बावजूद भी उन्हें काबिल बना के भर दिया जाएगा, उन्हें पास कर दिया जाएगा और हम लोगों को फेल कर दिया जाएगा। तो ये होता है जाति का भेदभाव। इस तरह भारत में जाति के नाम पर कदम कदम पर भेदभाव होते हैं, हर कदम हर मोड़ पर भेदभाव होते हैं।
अब तो सरकारें भी जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव करने लगी हैं। काश अगर मानवता की सरकारें होती भारत में, 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 तो धर्मनिरपेक्ष का पालन होता, धर्मनिरपेक्ष का पालन होता, समता होती भारत में, समता होती भारत में, भाई समता होती भारत में। जाति पात में कोई न लड़ता, धर्म में कोई न देता जान, जाति पात में कोई न लड़ता, धर्म में कोई न देता जान, जाति पात में कोई न लड़ता, धर्म में कोई न देता जान। और मिलजुल कर सब रहते संग में, मिलजुल कर सब रहते संग में, भारत होता नेक महान, भारत होता नेक महान, भारत होता नेक महान। साथियों, आज राजनीति को बदलने की जरूरत है और राजनीति को बदलने के लिए हमें खुद बदलना पड़ेगा, समाज को बदलना पड़ेगा। और समाज तभी बदलेगा जब हम आपस में एकता लाएंगे। और एकता कैसे आ सकती है? जब हम जाति और धर्म से ऊपर उठकर काम करेंगे। हम सिर्फ मानव हैं और इंसान का धर्म सिर्फ मानवता है। साथियों, मैं समझता हूं जब तक समाज नहीं बदलेगा तब तक राजनीति बदलने वाली नहीं है, क्योंकि नेताओं का काम है फूट डालो और राज करो। उनका तो मकसद ही है कि उनको राज करना है, तो फूट डालते रहेंगे और राज करते रहेंगे। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के वो 3 उपदेश जो उन्होंने कहा था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो, बस यही हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।